देवपुर एक शांत सुंदर सा गांव था। मिट्टी के घर, हरियाली से घिरा माहौल और साधारण लोगों की जिंदगी, सब कुछ शांत था। वहीं एक अनाथ लड़का रहता था, वीरयश। उसने अपना बचपन गांव के लोहार के साथ लोहे-लक्कड़ के बीच बिताया था। एक दिन लोहार की भट्टी के नीचे उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। धूल और राख के नीचे हल्की सी चमकती एक अंगूठी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज आग की लहर उसके हाथ से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई। अंगूठी खुद ब खुद उसकी उंगली में पहनी गई, जैसे उसे उसका असली मालिक मिल गया हो। उसी रात गांव में कुछ डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। काले साए, जिनकी आंखें लाल थीं, चारों ओर से गांव पर हमला करने लगे। लोग डर से चीखने लगे। वीरयश डरते डरते अंगूठी पहनता है और तभी उसके चारों ओर एक सुनहरी आग का कवच बन जाता है। उसी वक्त एक दिव्य स्त्री की छवि उसके सामने प्रकट होती है, अग्निमाया। वो कहती है, तू अग्निवलय का उत्तराधिकारी है। कालेश्वर वापस लौट आया है। अगली सुबह गांव का मुखिया उसे बुलाकर बताता है, ये अंगूठी हजारों साल पुरानी है। हर युग में यह किसी एक को चुनती है जो अंधकार से लड़ सके। अब वही जिम्मेदारी वीरयश की है। वीरयश गांव को छोड़ देता है और निकल पड़ता है विषकांता जंगल की ओर, एक रहस्यमयी जादुई जंगल। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़ में जान थी, हर परछाई में कोई छुपा खतरा। जंगल में उसका सामना होता है उसके सबसे बड़े डर से, माँ की यादों से, भयानक राक्षसों से और खुद के ही एक डरावने रूप से। उसी जंगल में उसे मिलती है नैरिका, एक रहस्यमयी वानरानी जो जंगल की आत्माओं और पेड़ों से बात कर सकती है। वो वीरयश की परीक्षा लेती है, एक मिरर वृक्ष के सामने जो तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर से मिलवाता है। जब वीरयश उस परीक्षा को पार करता है, अंगूठी उसे एक नई शक्ति देती है, अग्निपद। अब वह आग के सहारे कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। इसके बाद वे दोनों पहुंचते हैं कालग्रह, एक डरावना काले पत्थरों से बना महल जहां चारों ओर सिर्फ राख, तूफान और जहर है। और वहां बैठा है कालेश्वर, वही अंधकार का स्वामी जिसकी वापसी की भविष्यवाणी थी। फिर शुरू होती है एक भयानक जंग। वीरयश अग्निबाण चलाता है, आग के कवच से खुद को बचाता है और एक एक करके राक्षसों को हराता है। नैरिका भी पीछे नहीं रहती, चंद्रबाण और जंगल की बेलों से लड़ती है। लड़ाई के बीच कालेश्वर उसे लालच देता है, उसके माता पिता की छवि दिखाता है। कहता है, अग्निवलय मुझे दे दे, मैं तुझे राजा बना दूंगा। वीरयश उसे देखता है, फिर खुद को, फिर अपनी अंगूठी को, और जोर से कहता है, जब तक मेरा दिल जलता है, अंधकार का राज्य नहीं चलेगा। अंगूठी सुनहरी आग में बदल जाती है। वो ज्वाला इतनी शक्तिशाली होती है कि कालेश्वर की आत्मा वहीं भस्म हो जाती है। कालग्रह टूटने लगता है, धरती हरी होने लगती है, जंगल फिर से जीवित हो उठता है। वीरयश और नैरिका गांव लौटते हैं। इस बार सब कुछ बदल चुका है। गांव वाले फूलों से उनका स्वागत करते हैं। अब वीरयश सिर्फ वो अनाथ बच्चा नहीं रहा, अब वह बन चुका है अग्निदीप, उम्मीद और साहस का प्रतीक। अग्निवलय अब उसकी आत्मा में जलता है, उस दिन तक के लिए जब अगला रक्षक तैयार होगा।